अगला प्रश्न दिया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इसे आप विभाजन क्रिया द्वारा ज्ञात करेंगे। तो 1/17 को हम मतलब दिया है 1/17 और हम 17 से 1 को भाग दे के देखेंगे कि कहाँ पे ये पुनरावृत्ति होता है। ठीक, आइए प्रश्न को देखते हैं। 1/17, 17 से हम 1 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, तो दशमलव रखेंगे तो 1 0 और फिर 1 0 रखेंगे तो 1 0 और इसी प्रकार हम इसको भाग देते जाएंगे तो देखेंगे आप कि अंत में यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक, और शुरू में भी क्या था, हमारा 1 था। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये जितना भागफल आया है फिर यहाँ से अब इसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी कि अब फिर 0 5 8 इस प्रकार आगे पुनरावृत्ति होगी। तो अधिकतम संख्या क्या है, इतना है और इस पर हम पुनरावृत्ति कर देंगे क्योंकि इसकी अब फिर यहाँ से पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, आप इस प्रकार भाग दे करके इसे बना सकते हैं। इस प्रकार आप भाग देंगे और आपका भागफल इस प्रकार आएगा। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका 7 दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि P/Q के रूप में हमें लिखना है संख्या, और जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q 0 नहीं होना चाहिए और इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और इसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और जहाँ हमें Q का एक गुण बताना है कि कौन सा गुण है जो इसको संतुष्ट करता है। तो देखिए इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं 1/2, 3/4, 4/5, 12/5। इसका कोई 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 3 और 4 में भी वैसे ही है, 4 और 5 में भी वैसे ही हैं और 12 और 5 में भी वैसे ही हैं, क्योंकि 1 के अलावा कोई और पहाड़ा इसको नहीं काट सकता है। 2 से आप 1 में भाग दीजिएगा तो इसका दशमलव प्रसार ये आएगा। 4 से 3 में भाग दीजिएगा तो इसका दशमलव प्रसार ये आएगा। इसी प्रकार इसका दशमलव प्रसार ये आएगा और ये एक शांत दशमलव प्रसार है, इसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि नीचे जो आ रहा है Q 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो Q है 2 या 5 का घात है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन आपका इस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। हम अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के बारे में पीछे जान चुके हैं। इसके लिए मैंने आपको 2 उदाहरण दिया था कि 2 का दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती और पाई का। इसी प्रकार आप एक और संख्या लिख देंगे तो आपकी 3 अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमें अपरिमेय संख्या निकालना है 3। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या में निकालना है। तो हम 7 से 5 में भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार ये आएगा और ये आगे इसी प्रकार पुनरावृत्ति होगा। और 9/11 को हम भाग देंगे 11 से 9 में तो इस प्रकार आएगा। तो इन दोनों के बीच हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच पहला दशमलव प्रसार आपका हो जाएगा 0 और 7 1 है, तो 7 1 के बाद क्या आएगा 7 2, तो 7 2 दशमलव फिर 7 2 फिर 0 इसी प्रकार करके ये आगे चला जाएगा। फिर उसके बाद 7 2 के बाद 7 3 7 4 7 5 0 फिर 7 5 0 इसी प्रकार करके हो जाएगा। इधर से लेंगे तो ये
81 है, 81 से पहले 80 आएगा तो 0.80, इसी प्रकार करके हम ले लेंगे। तो ये इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमें बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में आप पीछे जान चुके हैं कि किसे परिमेय बोलते हैं और किसे अपरिमेय बोलते हैं। देखिए ये √23 है। √23 आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब आप इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती आएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। √225 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालेंगे आप 225 का तो इतना आएगा। ठीक, उसी को रूट में दिया है। और ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है। ये अशांत है और अनवसानी अनावर्ती है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये आपका अपरिमेय हो गया। ये भी अपरिमेय है, क्योंकि देखिए 1 0 1 00 इसी प्रकार ये बढ़ते जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्नावली समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रश्नावली कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।